हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल मेंटर्स मंडल पे। आज की इस वीडियो में मैं कराने वाला हूँ आपको एलसीएम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो रेलवे में पूछे गए हैं। जो भी क्वेश्चन पूछे गए, क्वेश्चन तो बहुत सारे पूछे गए हैं, लेकिन इसमें जो 10-15 क्वेश्चन मैं कराऊंगा वो सबसे अच्छे लेवल के हैं, बाकी सब ईजी है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन को। इसके पहले हम थ्योरी का वीडियो बना कर डाल चुके हैं ऑलरेडी। अगर आप वो नहीं देखे तो वो देख लीजिए। वो देखने के बाद ये खुद बना सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन आपका है, फर्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। ये एक आसान क्वेश्चन है कि एलसीएम बताना है। देखिए किसका किसका एलसीएम बताना है, आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। तो क्वेश्चन है कि 14 और 42 और 77 का एलसीएम बताना है। एलसीएम निकालने का हम क्या मेथड आपको बताए थे, हम कहे थे ना कि आपको क्या करना है, सबसे बड़ी वैल्यू लिख देना है। तो सबसे बड़े वैल्यू लिखना है, फिर देखना है कि ये जो वैल्यू है ना, इसमें कौन इसमें संख्या आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। तो पता है आपको, इसको प्राइम फैक्टर करके चेक करना है। तो अगर आप 14 का क्या लिख सकते हैं, 2 × 7, दोनों को प्राइम नंबर है, दोनों को प्राइम होना चाहिए। तो 7 इसमें आ रहा है लेकिन 2 नहीं आ रहा था, 2 एक्स्ट्रा इसमें देना पड़ेगा। फिर आप देख पा रहे होंगे कि 42 में क्या क्या आता है। तो 6 और 42 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 × 7 लिख सकते हैं। 3 दूना 6, 6 7 42। तो पता है इसमें 2 भी आ रहा है, आपका 7 भी आ रहा है, बस एक 3 नहीं आ रहा था, इसमें 3 लिख दीजिए। या 3 दूना 6 और 6 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये 77 × 6 होता है, आप मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आएगा, 7 × 42 का 2 हो गया, हाथ में लगा 4 और 7 × 42 और 4 कितना होगा आपका 46, यानी 462 क्या हो जाएगा, इस सवाल का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये मेथड बताने के लिए बस हम क्वेश्चन को लिख दिए थे, तो आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, आपको बताना है किसका किसका एलसीएम। क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन है कि AB² C² A² BC और फिर है आपका तथा कौन है A³ B³ C²। इसका एलसीएम बताना है। तो क्या कीजिएगा आप एलसीएम बनाते समय, बताइए। हम वही नहीं बोले थे आपको हाईएस्ट का पहले जो कॉमन है वो लिखे, जो कॉमन नहीं है वो भी लिख देने, सब लिखना है। तो ABC दिख रहा है ना, तो ABC आपको क्या करना है, लिख देना है। फिर आपको क्या करना है, हाईएस्ट पावर चूज करना है। तो बताइए A का हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है, 3, तो 3 लिख दीजिए। B का हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है, तो 3 दिख रहा है, तो 3 लिख दीजिए। C का हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है, 2 है, तो 2 लिख दीजिए। एलसीएम क्या हो जाएगा आपका, एलसीएम हो जाएगा A³ BQ और C²। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देख पा रहे होंगे आप स्क्रीन पे। क्वेश्चन कहाँ गया, हाँ ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए जेई का पूछा हुआ है। एक संख्या दिया है कि 6xy - y और दूसरी संख्या दिया है 8x⁴ y - xy। इसका आपको क्या बताना है, एलसीएम बताना है। तो देखिए कैसे बनेगा, समझिए इस बात को। पहले ना क्या करना है आपको, हमें एलसीएम बनाते समय ये चीज़ें पता होना चाहिए कि कुछ कॉमन दिखे, तब तो जो कॉमन है उसके लिए हम एक ही लिखेंगे, जो कॉमन नहीं है वो लिख देंगे। तो इसके लिए आपको इस टाइप का कोई सवाल रहेगा ना, आपको इसको क्या करना है, फैक्टर करना है, ये ध्यान रखना है। क्या करके लिख देना है, फैक्टर। तो अगर आप फैक्टर कीजिएगा तो देखिए सबसे आसान तरीका सुनिए, इसका फैक्टर कीजिए। इस 6 8 से आपको मतलब नहीं है, आप इसमें से अगर कॉमन कीजिएगा तो y कॉमन कर सकते हैं, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। y जैसे इसमें से कॉमन करेंगे तो यहाँ से x बचेगा और यहाँ y चला गया तो -1 बचेगा। और इसमें से भी अगर आप xy कॉमन कर रहे हैं तो देखिए क्या होगा, यहाँ तो 8 का 8 ही रहेगा, 8xy हो जाएगा। और यहाँ से xy चला गया तो y चला गया, एगो x चला गया तो 3x³ बच गया, और यहाँ से xy चला गया तो 1 बच गया, यानी ये चीज़ें आ गई। तो आपको पता है अब क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो देखिए अगर आप इसका एलसीएम निकालना चाह रहे हैं, इसका, तो क्या कीजिएगा दोस्त। अच्छा, इसको हम आगे और ये कर सकते हैं, फैक्टर कर सकते हैं। देखिए कैसे, ये A³ और ये इसको हम B³ लिख सकते हैं। तो आपको पता है A³ - B³ का क्या फॉर्मूला होता है, तो A³ - B³ बराबर होता है A - B A² + AB + B², ये ना होता है। तो अब एक्चुअल में ये हो गया और ये हो गया। देखिए अब जितना फैक्टर करना था हमने कर दिया, लिख दिया है। पहले आपको जो संख्या इधर है ना, इसका एलसीएम निकाल लीजिए। तो पता है 8 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 24 होगा। क्या होगा, 24 होगा, आपको पता होगा। और y और xy है तो इसका एलसीएम xy होगा। क्यों, क्योंकि दोनों वैल्यू लिख देना है, सबका हाईएस्ट पावर लिखना है। तो x यहाँ है तो 1 लिख दिया, दोनों y में पावर 1 है तो 1 लिख दिया। इसमें जो कॉमन है उसके लिए एगो लिखे। तो पता है यहाँ भी x - y है, यहाँ भी x - 1 है, यहाँ भी x - 1 है, तो हम यहाँ से लिख देंगे x - 1। ठीक, और ये वैल्यू नहीं ना दिया है तो इसको भी लिखना है। क्यों, क्योंकि कॉमन के लिए एगो लिखा जाता है, जो कॉमन नहीं है उसको लिख दिया जाता है। तो फाइनली आपका आंसर होगा 24xy ब्रैकेट x - 1 x²। मिटाए
एक मिनट ऑप्शन कुछ और करके दिया है। देखिए ऑप्शन ऐसा नहीं दिया, ऑप्शन कैसे दिया है, सही बात है, ऑप्शन ऐसा नहीं दिया है, ऑप्शन आपका कुछ और दिया 24x। इसको हम क्या कह सकते हैं, ये चीज़ क्या है, यही तो है ए क्यू माइनस बी क्यू। देखिए ना यार, ये चीज़ यहाँ ही तो लिखा गया है ना, भले हम इन दोनों में कॉमन करके लिखे हैं इसको, लेकिन ये क्या है, ए माइनस बी ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए का काम एक्स क्यू कर रहा है, यहाँ -1, तो ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। ये ऑप्शन नहीं था, ये दिया था, ठीक, क्योंकि ये सारी चीज़ें इसी से तो लिखे हैं हम, समझ रहे हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा क्या है। क्वेश्चन है कि 36 और के का एलसीएम। देखिए ये भी जेई का क्वेश्चन है। क्या है भाई दोस्त क्वेश्चन कि 36 और के का एलसीएम, 36 और के का एलसीएम दिया है कितना, 72 है। तो के का संभावित मान है, के का संभावित मान 36 और के का एलसीएम क्या दिया है, 72 दिया है। तो पूछा है के का संभावित मान क्या हो सकता है। देखिए ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है कि 24 ओनली, फिर आपका 8, 24, 72, फिर आपका है 24, 72 और फिर आपका है 8 ओनली। तो समझिए इस बात को, इसको दो मेथड से बनाया जा सकता है। इस टाइप का क्वेश्चन हम थ्योरी पढ़ाए थे तो उसमें इससे अच्छा लेवल का कराएं, ठीक। अगर आप देखे होंगे तो ये बना देंगे। इसको सबसे पहले आपको आसान है करना ऑप्शन से। 36 और के का एलसीएम 72 है, तो आपको पता है कि एलसीएम क्या होता है, एलसीएम वो नंबर होता है सबसे छोटी नंबर जो दिए गए नंबर से क्या होता है, पूरा डिविजुअल होता है। तो ये 72 है ना, जो इसका एलसीएम होगा ना, मतलब यहाँ जो नंबर होगा ना उसे पूरा कटेगा। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है के होने का बताइए। अगर आप तो एक ओनली वाला तो ऑप्शन पहले आपको टिक ही नहीं करना है, इसको चेक ही नहीं करना है। तो आप देखिए अगर 8 से कट रहा है 72, 8 से कटेगा, चलिए ठीक है, 8 पास हो गया। 24 से कट रहा है 72, हाँ 24 से कट जाएगा, 24 से 72, 72 से कट ही रहा है 72। तो मैक्सिमम आपको बताना है, तो मैक्सिमम यही ना हुआ। ये कह रहा है खाली 24, ये कह रहा है कि 24 और 72, ये कह रहा है केवल 8, लेकिन इसमें होगा 8, 24, 72। तो आपका आंसर हो जाएगा 3 वैल्यू पॉसिबल। सवाल ऐसे दिया रहा था कि कितने मान पॉसिबल है, तब सवाल टफ हो जाता। सवाल अगर ये नहीं दिया था क्या क्या हो सकता है, तब तो आसानी से आप ऑप्शन से करते। सवाल ये रहता कि कितने मान संभव है, क्या रहता, कितने मान संभव है। अब बताइए, तो ऑप्शन में आपको दिया रहता 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, तब आप कैसे करते। तो ये सारी वैल्यू सोचना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। देखिए कैसे कर सकते हैं, एक दूसरा तरीका है इसको करने का। आपको है 36 और के का एलसीएम क्या दिया, 72 दिया है। समझिए 36 को हम क्या लिख सकते हैं, फैक्टर के फॉर्म में करके लिखिए। तो लिख सकते हैं 2 के पावर 2 और 3 के पावर 2, 4 9 36 होता है। 72 को क्या लिख सकते हैं, 8 9 72 होता है ना, 2 के पावर 3 है, 3 के पावर 2, 8 9 72। अब बताइए यहाँ जो संख्या है ना, यहाँ के, तो पता है कि ये जो लिखाता है तो हाईएस्ट पावर लिखाता है। क्या लिखाता है, एलसीएम हाईएस्ट पावर होता है। तो आपको पता है कि यहाँ 2 का पावर क्या है, 2 का पावर 2 है और यहाँ 2 के पावर 3 है। तो कन्फर्म है कि जो संख्या के है उसमें एक संख्या कन्फर्म है कि 2 के पावर 3 रहेगी ही रहेगी, ये कंपलसरी है देना। क्यों, क्योंकि यहाँ उस संख्या में 2 के पावर 3 रही होगी, तभी तो यहाँ 2 के पावर 3 आया है। फिर आपका है कि 3 का स्क्वायर यहाँ भी है, 3 का स्क्वायर यहाँ भी है। तो चलिए ये 3 का स्क्वायर यहाँ से ही चला गया होगा, ठीक, ये 3 का स्क्वायर वहाँ से भी चला गया जा सकता है। लेकिन यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ 3 के पावर 0 भी डाल सकते थे, 3 के पावर 1 भी डाल सकते हैं, 3 के पावर 2 भी लिख सकते हैं। रीज़न क्या है, क्योंकि ये तीनों में से कोई वैल्यू रहेगा ना, एलसीएम वही आएगा। क्यों, क्योंकि देख रहे हैं कि ये हाईएस्ट पावर कौन हो रहा है, 2 ही हो रहा है। 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो कोई लिख दीजिए। एक्स्ट्रा और कुछ लिख दीजिएगा तो एलसीएम में वो आना चाहिए, लेकिन एलसीएम में दिया नहीं है। तो कंफर्म है कि एक यहाँ ये तो कंपलसरी है, लेकिन इसके साथ 3 वैल्यू पॉसिबल है। समझ रहे हैं ना। तो आपका आंसर कितना हो गया, देखिए इस केस में अगर आप मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए 3 आंसर बन रहा है ना, इस अगर 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, टोटल संभावित आंसर कितना हो गया, 3। कौन कौन होगा, तो 3 के पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। तो ये 8 है ना, 2 के पावर 3 8 है, तो 8 है कम 8, एक आंसर 8 हो गया। ये 3 है ना, तो 8 3 का 24, एक आंसर 24 हो गया। ये 9 है ना, 2 3 का स्क्वायर 9, 8 9 72, तो एक आंसर 72 हो गया। तो इस तरह अगर आप बनाइएगा, ये वाला मेथड है ना, मतलब ये जेन्युइन मेथड है कि किस तरह आया, वो तो ऑप्शन हो गया। तो ये तीनों वैल्यू क्या है, पॉसिबल है। अगर संख्या पूछा रहेगा तब हम ऐसे निकाल सकते हैं, इस तरह निकालना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कहाँ गया, हाँ, 2 सहमूल संख्याओं x और y का लघुत्तम समापवर्त है। देखिए क्या पूछा है, कह रहा है सहमूल संख्या
सहमूल संख्या है 2, सहमूल संख्या आपका कौन कौन है, x तथा y है। इसका एलसीएम पूछा है तो यही हुआ को प्राइम नंबर इंडायरेक्टली कहा। क्या कहा, को प्राइम नंबर, इसलिए कहा जाता है इंग्लिश पढ़िए क्योंकि हिंदी में अलग से अलग नाम होता है। तो को प्राइम नंबर का एलसीएम क्या होता है बताइए। आपको बताया था कि को प्राइम नंबर के एलसीएम निकालते समय उस दोनों में क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। रीजन क्या है, जैसे 2 और 5 को प्राइम नंबर है तो इसका अगर आप फैक्टर लिखने जाइएगा ना तो क्या आएगा, आंसर इसका प्रोडक्ट ही आता है, प्रूफ करके बताया था। तो आंसर हो जाएगा 2 × 5 यानी 10 इसका एलसीएम होगा। क्या होगा 10। तो अगर एक्स वाई को प्राइम नंबर है तो इसका एलसीएम क्या होगा, x × y हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा x × y। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ देखिए क्वेश्चन है आपका कि क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, और 15x³ और y के पावर 4 और 12x² y के पावर 5, यही ना, इसका एलसीएम पूछा है। आसान है यार। पहले जो नंबर ये मतलब जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, इसका पहले क्या करना है आपको, एलसीएम निकाल के लिख देना है। तो 12, 15 का एलसीएम आप निकालिएगा, कैसे निकलेगा, तो सबसे बड़ी वैल्यू लिखिए। तो सबसे बड़ी वैल्यू मैंने 15 लिख दिया, वैसे तो 160 आएगा, लेकिन देखिए कैसे बनेगा। सबसे बड़ी वैल्यू हमने क्या लिख दिया 15, और 15 में क्या है 3 × 5 है, और इसमें खाली 3 है, 4 नहीं है, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसका एलसीएम आ गया 60। क्या आ गया 60। तो पहले न्यूमेरिकल वैल्यू का करके लिख देना है। फिर इसको अगर आप करने जाइएगा तो आपको क्या बताया था कि बेस, जो बेस में चीज़ें सबको लिख दो। तो x और y है तो x y हमने क्या किया, यहाँ लिख दिया। सबका हाईएस्ट पावर लिखना है, तो x का हाईएस्ट पावर क्या है आपका 3 है, तो x³ हो जाएगा, और y का हाईएस्ट पावर क्या है 5 है, तो 5 हो जाएगा। यानी आपका आंसर होगा यही जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। क्या हो जाएगा आंसर इस केस में, 60x के पावर 3 और y के पावर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन देखिए क्या है लिखा है। 5 संख्या वाली 5 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या को जब 5, 6, 7 से विभाजित किया जाएगा। 5 अंक का कोई सबसे बड़ी संख्या है, 5 अंक का सबसे बड़ी संख्या है, और उसको किससे डिवाइड किया जा रहा है, तो 5, 6, 7 से विभाजित किया जा रहा है। तो 2 शेष बच रहा है। कितना शेष बच रहा है, 2 शेष बच रहा है। तो वो संख्या होगी, देखिए ऑप्शन देखिए 99958 है, और एक ऑप्शन है आपका 99972, और एक ऑप्शन है आपका 99858, और एक ऑप्शन है आपका 99962। इसमें बताना है कि 5 अंक का सबसे बड़ी संख्या है, इससे डिवाइड करने पर 2 शेष बच रहा है, तो वो संख्या क्या होगी। तो देखिए इस माने 5 और 7 से जो आंसर सही होगा ना, उसमें डिवाइड कीजिएगा तो 2 शेष बचेगा। क्या शेष बचेगा, 2। यानी हम कह सकते हैं कि अगर इसमें से 2 सब में से घटा दे तो जो आंसर आएगा उसको डिवाइड कीजिएगा तो इससे क्या होगा, कट जाएगा। क्या होगा, कट जाएगा। तो बताइए 2 घटाने पे कटेगा, इतना हमें पता है। इससे क्यों, क्योंकि इसको भाग करने पे 2 से 7 आ रहा है, तो घटाने पे इससे कटेगा। और 2 घटाने पे इससे कटने का मतलब है 5 से भी कटना चाहिए, 6 से भी कटना चाहिए, और 7 से भी कटना चाहिए। 5 से कब कटेगा, जब लास्ट में 0 चाहे 5 रहे। तो अगर आप इसमें से 2 घटाइएगा तो इसके लास्ट में क्या आ जाएगा 6। तो 6 तो 5 से कटता नहीं है लास्ट में कटने के लिए 0 और 5 होना चाहिए। 2 घटाई के ना चेक करेंगे, तो ये गया, ये भी ऑप्शन गया, क्योंकि यहाँ भी लास्ट वाला डिजिट 6 आ जाएगा, लेकिन यहाँ आएगा 0, यहाँ भी आएगा 0, यानी अब इस केस में मामला फंसेगा। तो यहाँ अगर आप 2 घटा रहे हैं तो ये हो जाएगा 99970, और इसको 2 घटा रहे हैं तो ये आएगा 99960। आपको पता है कि जब ये संख्या इस तीनों से कट रही है घटाने के बाद 6 से भी कटेगी, और 6 से कटने का मतलब होता है सम ऑफ डिजिट 3 से कटना चाहिए, क्योंकि जो संख्या 6 से कट रहा है वो 3 से भी कटेगा। तो 3 से इसलिए हम चेक करते हैं डिलीट, जो सम ऑफ डिजिट है क्या होना चाहिए, 3 के टेबल में होना चाहिए, 3 से कटना चाहिए। तो आपको पता है कि ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, लेकिन 7 को अगर आप 3 से डिवाइड कीजिएगा तो नहीं कट रहा है, लेकिन ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कटे, यानी आपको पता चला कि ये नंबर जो है ना 3 से कट रहा है, यानी कन्फर्म है कि ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो अगर आप बेसिक से बनाना चाह रहे हैं तो एलसीएम निकालिए। एलसीएम निकाल कर सबसे बड़ी संख्या को डिवाइड कीजिए, फिर जो आपका शेष बच रहा है, शेष उस बड़ी संख्या में से घटाइए, फिर उसमें आप 2 जोड़ दीजिए, इस तरह क्या आएगा आपका आंसर आएगा। लेकिन आप ऑप्शन से ऐसे कर सकते हैं, ठीक। तो ऐसे सवाल को ऑप्शन से ही किया जाता है, ठीक है, क्योंकि ऐसा कोई ना कोई क्लू मिल जाता है जिससे ऑप्शन हो जाएगा। प्रीवियस ईयर ये देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह सबसे छोटी संख्या क्या होगी जिसे 5, 6, 7, 8, 9 से और 12 से विभाजित करने पे प्रत्येक बार में शेषफल 2 आता है। देखिए अब की बार डिवाइड किया जा रहा है 6, 7, 8, 9 तथा 12 से, और शेष कितना आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है 2। शेष कितना आ रहा है दोस्त, 2 आ रहा है। आपका ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया, ऑप्शन है 508, एक ऑप्शन है आपका 608, और एक ऑप्शन है आपका 502, और एक ऑप्शन है आपका 506, ठीक।
इसे डिवाइड करने पे 2 शेष आ रहा है, नहीं कन्फर्म है करके अगर 2 घटा दे तब इससे कटना चाहिए। तो 2 घटाइएगा तो ये कितना हो जाएगा 506 और ये कितना हो जाएगा 606 और ये हो जाएगा 500 और ये हो जाएगा 504। ठीक, और इससे कटने का मतलब क्या हुआ 9 से कटने का मतलब सम ऑफ डिजिट 9 से कटना चाहिए। तो इसका सम ऑफ डिजिट 9 के टेबल में आ रहा है, नहीं 11 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। इसका 6 6 12 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। इसका 5 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। ये 4 5 9 आया, यानी ऑप्शन आपका सही हो गया कितना 506। तो इस तरह का सवाल आपको बेसिक से बनाने की जरूरत नहीं है, आप ऑप्शन से कर सकते हैं। आप बेसिक से बनाना है तो क्या कीजिएगा, उसका एलसीएम निकालते, एलसीएम निकाल के जो 2 दिया था ना उसको ऐड कर देते, वो आपका हो जाता है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 500 से छोटी सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसे जब 5 6 7 से विभाजित किया जाता है तो 4 5 6 शेष बचता है। देखिए 500 से छोटा सबसे बड़ी संख्या क्या है पूछा है, किससे डिवाइड किया जा रहा है 5 6 7 से, शेष क्या बच रहा है 4 बच रहा है, 5 बच रहा है और 6 बच रहा है। ऑप्शन आपका दिया है 48 30 48 29 और नेक्स्ट आपका है 48 45 और उसके नेक्स्ट है आपका 48 31। देखिए इस 5 अंक का क्या बताना है, 5000 से छोटी संख्या बताना है, 5000 से छोटी सबसे बड़ी संख्या बताना है जो इसे डिवाइड करने पे ये शेष बचे। यानी आपको पता है 5 से डिवाइड करेंगे तो 4 शेष बचना चाहिए, 6 से करेंगे तो 5 बचना चाहिए, 7 से करेंगे तो 6 बचना चाहिए। ठीक, तो एक बात बताइए 5 से करने पे 4 बचेगा, 5 से करने पे 4 बचेगा, तो अगर इसमें से आप घटाइएगा तो यहाँ यूनिट डिजिट आ जाएगा 6, क्या आएगा 6। तो 5 से कीजिएगा तो कभी 4 बचेगा क्या, नहीं बचेगा, खत्म। यहाँ अगर आप 4 घटाइएगा 4 बचना चाहिए ना। देखिए इसको डिवाइड करने पे सॉरी गलती हो गया, कह रहा है इसको डिवाइड करने पे 4 शेष बचना चाहिए, तो 4 घटाने के बाद डिवाइड कीजिएगा तो इससे कटना चाहिए। अरे भाई सब में से अगर 4 घटाइएगा तो 5 से कटना चाहिए ना, तो इसको 4 घटाइएगा तो यूनिट डिजिट 6 आ गया, 5 से कटेगा क्या, नहीं ये भी गया। इसको अगर 4 घटाइएगा तो इसमें 5 आ रहा है, नहीं ये कट सकता है, ये हो सकता है। इसको 4 घटाइएगा तो यूनिट डिजिट 1 आएगा, कटता है क्या, नहीं ये भी गया, खत्म। इसमें से 4 घटाइएगा तो यूनिट डिजिट 7 आएगा, 7 5 से कटता है क्या लास्ट में, नहीं, लास्ट में 0 5 आएगा तब ना कटना चाहिए। तो एक ऑप्शन आपका है 48 29, वो क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, देख रहा है ना। तो आसानी से ऐसे आपको क्या किया सवाल को कर सकते हैं आप भी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बहुत बढ़िया क्वेश्चन, 2 धनात्मक पूर्णांक x और y का एलसीएम दिया है xy। देखिए 2 धनात्मक पूर्णांक का है x और y क्या है, ये पॉजिटिव इंटीजर है। धनात्मक पूर्णांक का मतलब हुआ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक, लिखा है कि x ग्रेटर देन y है, x y से बड़ा है, तो कह रहा है कि दोनों संख्या का मौसा क्या होगा। इनका एलसीएम दिया है क्या x y, एलसीएम दिया है x y। एक बात बताइए, दोनों पॉजिटिव इंटीजर है, यानी पॉजिटिव इंटीजर यानी नेचुरल नंबर ही है, और उनका एक्स वाई से बड़ा है और एलसीएम दिया है एक्स वाई। तो बताइए एक्स वाई एलसीएम कब होता है, दो संख्या एक्स और वाई, इसका एलसीएम यानी प्रोडक्ट हो गया एक्स इंटू वाई, यही एलसीएम है। ये तभी होता है जब दोनों नंबर क्या हो, को प्राइम हो। दोनों नंबर क्या होना चाहिए, ये दोनों नंबर को प्राइम होने चाहिए, तभी क्या होता है हम एलसीएम निकालते समय दोनों को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 5 7 को प्राइम है, 7 10 को प्राइम है, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 70, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 35। तो आपको पता है जब को प्राइम नंबर होते हैं तो उनका एचसीएफ क्या होता है, उस केस में कोई कॉमन फैक्टर नहीं मिलता है, तो एचसीएफ क्या हो जाता है को प्राइम नंबर का 1 होता है। तो इस केस में आपका आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक मंदिर में क्रमशः 12 16 24 36 मिनट के अंतराल पर 4 घंटियाँ बजती हैं, उन्हें 6 बजे निरंतर अंतराल पर बजना शुरू किया जाए तब ये दोबारा कब एक साथ बजेंगी। देखिए 4 घंटी है, एगो बज रहा है आपको 12 मिनट पे, एगो बज रहा है 16 मिनट पे, एगो बज रहा है 24 मिनट पे, एगो बज रहा है 36 मिनट पे। 6 बजे इसको एक साथ मतलब बजाया गया है, तो फिर आगे कितना बजे एक साथ बजेगा। तो इस टाइप के सवाल को क्या करते हैं, एलसीएम निकालिए, जितना मिनट आ रहा है इसमें जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो इसका एलसीएम कैसे निकलेगा, तो सबसे बड़ा वैल्यू लिख दीजिए 36। अब पता है कि 36 में आपका 12 आ ही जाता है, तो खत्म, ये खाया। 36 को आपको क्या लिख सकते हैं, 4 9 36, इसमें एगो 4 आता है तो एक 4 देना पड़ेगा एक्स्ट्रा। अब फिर अब देखिए ये 24 में क्या क्या आना चाहिए, 12 और 2 आना चाहिए, तो यहाँ 12 आ रहा है, 12 3 36 है, यहाँ 2 ही आ ही रहे, नहीं अभी ये गया, तो आपका ये हो गया एलसीएम। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6 चौका 24 हो गया, और 4 3 12 और 2 क्या होगा
14 यानी 144 आ गया, 144 मिनट बाद बजेगा। तो 144 मिनट है ना, हमें घंटा में चेंज करना पड़ेगा। तो घंटा में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड कीजिएगा तो 2 घंटा आएगा, 6 दूना 12, 24 मिनट हो गया, यानी 2 घंटा 24 मिनट बाद बजेगा। तो अभी 6 बजे बजा है तो 2 घंटा उसमें जोड़िएगा, यानी 8 बज के 24 मिनट में फिर क्या होगा, एक साथ दोनों जो चारों घंटियाँ हैं ना एक साथ क्या होगी, बजेंगी। बस खत्म। यही कुछ क्वेश्चन थे जो अच्छे लेवल के, बाकी सब तो हलवा क्वेश्चन पूछा है। तो इतना आप कर ले रहे हैं तो आपका क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। इसी तरह हर एक टॉपिक को मैं कराते रहूँगा। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर दीजिए, नया है तो चैनल पे को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।